हरे कृष्णा, वेलकम टू द चैप्टर 14 ऑफ ब्रह्मचार्य सीरीज। आप लोग सारे चैप्टर्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो ये रहा लिंक ऊपर प्लेलिस्ट में, सारे चैप्टर्स यहां पर हैं, जाकर देख लीजिए। और कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताते रहिए, मैं बताते रहिए, ताकि हम और इंप्रूव कर सके अपने आप को। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसा रियलाइजेशन बताने वाले हैं आपको, जिसको सुनकर आपको एहसास होगा सेक्सुअल लाइफ वास्तव में है क्या। तो आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने वाले हैं जिसने 1000 वर्ष तक संभोग किया। तो श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो के 18th चैप्टर से ये कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन चैप्टर 14। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। शुक्राचार्य जी को आप सब लोग जानते हैं, तो उनकी पुत्री थी देवयानी। तो एक बार वो अपनी सखियों के साथ, 1000 सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, जल क्रीड़ा। तो उनके साथ एक वृषपर्वा की पुत्री भी थी जिनका नाम था शर्मिष्ठा। तो वो लोग सारे कपड़े निकाल के जल में क्रीड़ा कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर, वही जो हम लोग करते हैं जनरली। तो क्या हुआ कि शिव जी और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। तो उन्होंने जब देखा तो उनको बड़ी लज्जा महसूस हुई। अरे शिव जी, पार्वती जी, तो जल्दी से बाहर निकले और सबने अपने अपने कपड़े पहन लिए। तो जल्दीबाजी में क्या हुआ कि शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। और जब देवयानी ने ये देखा कि शर्मिष्ठा ने मेरे कपड़े पहन लिए, तो बहुत सुनाया उसको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम दासी होकर मेरे कपड़े पहन रही हो, तुम्हारे पिता मेरे पिता के दास हैं और तुम भी मेरी दासी हो, तुम्हें शर्म नहीं है? ऐसे ऐसे करके बहुत सुनाया उनको। अब शर्मिष्ठा बेचारी सीधी सादी थी लेकिन बहुत गुस्से वाली थी, उनको बहुत क्रोध आया। ऐसे दबाए दांतों के नीचे होंठ और जो सुनाया उल्टा, और सुनाया ही नहीं, धक्का दे दिया उनको। कपड़े उठा के उनके फेंके और धक्का दे दिया उनको, कुएं में देके चली गई। अब वो बेचारी निर्वस्त्र देवयानी कुएं में, कोई नहीं है वहां पे आसपास, सब जा चुके हैं। तो वहां से एक राजा गुजर रहे थे जिनका नाम था ययाति। तो राजा ने जब देखा ये निर्वस्त्र स्त्री अंदर क्या कर रही है, तो उन्होंने अपना अंग वस्त्र निकाल के दिया सबसे पहले तो उनको पहनने के लिए, और फिर उनको ऊपर बाहर निकाला। तो जब उनको बाहर निकाला तो देवयानी ने बोला कि आपने मेरा स्पर्श किया है तो अब आप ही मेरे पति होंगे। तो राजा ययाति ने बोला मैं पति होंगे? बोला हाँ, वैसे भी मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ तो होगा नहीं। वो ब्राह्मण थी, देवयानी ब्राह्मण थी और ये जो राजा ययाति हैं ये क्षत्रिय थे। तो जनरली ब्राह्मण की जो पुत्री है वो कभी भी क्षत्रिय से नहीं ब्याहती, ये शास्त्रों में मना है। ठीक है, तो वो बोला कि लेकिन मेरे को तो श्राप भी मिला है, मेरा ब्राह्मण से विवाह होगा ही नहीं, तो मैं आपसे ही विवाह करूंगी, आप मुझे अपना लीजिए। और राजा ययाति थे, और सुंदर बहुत थी देवयानी, आकर्षित हो गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, कर लेते हैं विवाह। तो शुक्राचार्य जी के पास देवयानी गई, उनको पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया रोते हुए पिताजी, और पता है आपको उन्होंने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, मेरे बहुत हुआ। और फिर वो तो एक बहुत भला इंसान राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, वो जो राजा ययाति थे पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरे पृथ्वी के सम्राट थे वो, उन्होंने मुझे बचाया और अब मैं उनको ही अपना वर चुनना चाहती हूँ। तो जब शुक्राचार्य जी ने सुना तो वो भी बहुत क्रोधित हुए। फिर वो गए वृषपर्वा के पास, वृषपर्वा जो उनके शिष्य थे और शर्मिष्ठा के पिताजी थे। तो वृषपर्वा समझ गए कि अब ये बहुत क्रोधित है और मुझे श्राप दे देंगे। तो पहले ही आते उनके सबसे पहले चरणों पे गिर के उनसे क्षमा मांगने लगे। तो देखा शुक्राचार्य जी ने ठीक है क्षमा मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा वो ठंडे हो गए। बोले ठीक है, लेकिन मेरी जो बेटी बोलेगी वो मानना पड़ेगा। बोला हाँ बोलो क्या चाहिए। तो देवयानी ने बोला कि जब मेरा विवाह होगा तो ये शर्मिष्ठा जो है ये मेरे साथ जाएगी मेरी दासी बनकर। अब वृषपर्वा ने सोचा कि अगर मैं मना कर दूंगा तो ये बहुत क्रोधित हो जाएंगे शुक्राचार्य जी और हमें श्राप दे देंगे, तो वैसे भी हमारा जीवन तो रहेगा नहीं कुछ, तो इससे अच्छा ही मान लेते हैं। तो बोला ठीक है, हम मान लेते हैं। अब देवयानी जी का विवाह हो गया राजा ययाति के साथ, और साथ में गई शर्मिष्ठा जी और 1000 और दासियां गई। और जब वहां पर गई तो अच्छे से वो लोग रहने लगे। राजा अपना दिन रात जो है देवयानी के साथ लिप्त रहते थे। फिर क्या हुआ कि देवयानी गर्भवती हो गई, और जब शर्मिष्ठा को पता चला कि उनके बच्चा इतना सुंदर तो मुझे भी चाहिए, तो वो राजा ययाति के पास गई अकेले में, बोला कि मुझे भी एक सुंदर बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए। तो राजा ने बोला लेकिन ये ठीक नहीं है, लेकिन बोला कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, से बहुत हुआ। फिर राजा आकर्षित हो गए और फिर दोनों ने वहां पर संग किया। अब वो भी गर्भवती हो गई, शर्मिष्ठा भी। जब देवयानी को ये पता चला बहुत क्रोधित हुई, छोड़कर चली गई
अपने पिताजी के पास वापस, शुक्राचार्य जी के पास। रास्ते में राजा ने बहुत मनाने की कोशिश किया, उनको रोका, हाथ पकड़ा, उनका मसाज किया, फुट मसाज किया, उनको गले लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन वो नहीं माने। वो चले गए शुक्राचार्य जी के पास। अब शुक्राचार्य जी जो थे वो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने जब विवाह हुआ था तभी राजा को वार्निंग दे दी थी कि ये शर्मिष्ठा जा रही है, लेकिन याद रखना कभी भी इसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पहले वार्निंग दी थी, राजा ने वो वार्निंग भी तोड़ दी। अब शुक्राचार्य जी इतना क्रोधित हो गए कि तुरंत श्राप दे दिया राजा ययाति को। क्या दिया कि तुम बूढ़े हो जाओ। तो राजा जो एकदम यंग, टॉल, हैंडसम था, वो बिल्कुल वृद्ध हो गया और झुक गया ऐसे करके। तो देवयानी ने 2 पुत्र को जन्म दिया था, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था, ध्रुयु, अनु और पुरु। तो 5 पुत्र टोटल थे राजा ययाति के। तो जब शुक्राचार्य जी ने श्राप तो दे दिया, बुढ़े तो हो गए, लेकिन अब ययाति ने बोला कि मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपने मुझे बुढ़ा बना दिया और अभी तो मैंने आपकी बेटी के साथ मतलब जीवन अपना बिताया भी नहीं है, अभी और हमें भोग करना है साथ में। तो शुक्राचार्य जी ने बोला ये बात तो सही है, मेरी बेटी का भी लॉस है इसमें। तो शुक्राचार्य जी ने बोला ठीक है, तुम अपना बुढ़ापा किसी को देकर उसका यौवन ले सकते हो। अब राजा गया अपने सबसे बड़े पुत्र के पास, उससे पूछा, नहीं पिताजी, मैं तो अभी, आपका तो टाइम हो गया पिताजी, अब हमें जीने दीजिए, आप क्या करेंगे जवानी लेके। ऐसे ऐसे नेक्स्ट गया, सब मना करते रहे। अरे पिताजी कैसी बात करते हैं, अब तो आपका हो गया ना टाइम, आपने एंजॉय कर लिया, लेट अस एंजॉय प्लीज। तो पुत्र भी ऐसे ही थे। फाइनली जब अपने सबसे छोटे पुत्र के पास गए, पुरु के पास, उनसे पूछा, तो वो थोड़े धर्मनिष्ठ थे, तो उन्होंने तुरंत बोला, जी पिताजी आप बिल्कुल ले लीजिए, पिता के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी वजह से ही मुझे ये शरीर मिला है, इस पर आपका ही अधिकार है, आप ले लीजिए। तो तुरंत उन्होंने अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति फिर से यंग हो गए, फिर से देवयानी के साथ उन्होंने संग किया 1000 वर्ष तक, और साथ में बीच में चैरिटी भी करते थे, ब्राह्मणों को खिलाते थे, कुछ कुछ पूजा पाठ वो करते रहते थे। 1000 वर्ष के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो मेरी डिजायर्स हैं, जो सेक्सुअल डिजायर है, ये कमी नहीं हो रही, ये तो और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो कैसा काम कर रहा है? अग्नि है, अगर अग्नि के ऊपर अगर आप मक्खन डालोगे तो क्या होगा? और ज्यादा प्रज्वलित होगी ना अग्नि, कम होगी क्या? तो ये जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो हम करते हैं, ये इसी समान है। जितना ज्यादा, जैसे खुजली होती है ना, अभी यहां पे खुजली करेंगे, स्क्रैच करेंगे, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा, जख्म हो गया है ना। तो ये सेक्सुअल प्लेजर ऐसा ही, इचिंग की तरह, खुजली किया, अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा, ये वाली स्थिति हो जाती है। वही स्थिति हो गई थी राजा ययाति की। तब जाके राजा को समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूं, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं। मतलब जो जीवन मुझे भगवान को देना चाहिए, वो जीवन में अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन में बिता रहा हूं। मेरे से बड़ा मूर्ख ऐसा कौन हो सकता है? मेरे से बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है क्या? और ये राजा ऐसा सोच सोच के बहुत चिंतित हुआ और फाइनली डिसाइड किया कि नाउ आई विल सरेंडर माई लाइफ टू द लॉर्ड। तो उन्होंने देवयानी को बुलाया और उनको एक कहानी सुनाई। उन्होंने बोला एक ही गोट था, एक शी गोट थी। तो शी गोट थी क्या, वो कुएं में फंस गई। ही गोट आया, देखा ओ कुएं में शी गोट है, वाह, उसको निकाला तो उसकी कमर बड़ी अच्छी है, और जो ही गोट था वो भी बड़ा हैंडसम है, और भी बकरियां जो थी गोट थी वो भी उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो क्या हुआ, दोनों ने खूब संभोग किया, ही गोट और शी गोट ने। फिर दूसरी भी बकरियां थी तो उसके साथ भी संभोग किया। तो वो वाली जो शी गोट थी वो गुस्सा हो गई, उसके साथ तुमने संबंध बनाया, मैं जा रही हूँ, अपने मालिक के पास चली गई। फिर जब मालिक के पास गई, फिर ही गोट भागता हुआ गया, तो जो मालिक था उसने उसके टेस्टिकल्स काट दिए ही गोट के। फिर वो बहुत तड़पा, बोला नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दो, मुझे इसके साथ और संबंध बनाना है, मैं। तो उन्होंने वापस अपने योगिक मिस्टिक योगिक पावर से उसको जोड़ दिया और फिर से उसने संबंध बनाया। तो देवयानी ने जब ये कहानी सुनी तो बोला, तो समझ गई ये हमारी ही चर्चा चल रही है। और फिर देवयानी ने भी भगवान की भक्ति को अपना लिया। फिर दोनों ने भगवान को सरेंडर किया और मुक्ति को प्राप्त हुए इमीडिएटली। जो राजा ययाति थे इमीडिएटली, अब बोलते हैं कि इमीडिएटली कैसे, क्योंकि भगवान बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इमीडिएटली
इमीडिएटली करूँगा। जैसे चिड़िया होती है ना, बच्चे, चिड़िया के बच्चे होती है, घोंसले में होती है और एक दिन उड़ जाती है, तो वैसे ही राजा उड़ गया, इस भौतिक बंधन से छूट गया। तो इससे हमें क्या सीख मिली? सेक्स लाइफ कोई रस नहीं है इसमें, चाहे हजारों वर्ष कर दो। बताया गया शास्त्रों में कि अगर सारी दुनिया की औरतें भी मिल जाए ना, धन मिल जाए ना, तो भी आदमी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। रेगुलेट करो अपना जीवन। हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है, ये सेक्सुअल लाइफ के लिए नहीं मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। हमें आशा है कि आप लोग राजा ययाति के जीवन से ये जो शिक्षा मिली है, इसको ज़रूर अपने जीवन में उतारेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।